सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। सियासत के खेल के शौकीन अफराद के लिए आज भी एक हंगामा खेज दिन था। कई डेवलपमेंट हुई। मौलाना साहब हार मानने को तैयार नहीं, शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। 2 दिन पहले पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसके बाद उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन कल भी खूब गरजे, आज भी खूब बरसे। आज उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि यह कमजोरी है कहना कि मैं जेल जाना नहीं चाहता। अगर आप जेल जाना नहीं चाहते हैं तो इस खेल में आपको रहने का कोई हक नहीं है जिसका नाम सियासत है। अब जेल जाना कौन नहीं चाहता है? ये मौलाना साहब ने जरदारी साहब को कहा, नवाज शरीफ साहब को कहा। ये आप फैसला करें और अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे, क्योंकि जरदारी साहब से तो उनके इख्तिलाफात हैं, लेकिन नवाज शरीफ कौन सा जेल जाना चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले वो जेल की हवा खाएंगे। तो मौलाना साहब ने जरदारी साहब को कहा या फिर नवाज शरीफ साहब को कहा, या एक ही लाठी से दोनों को हाँक दिया। आज उनका नवाज शरीफ से राब्ता भी हुआ, गुज़िश्ता रोज भी राब्ता हुआ था, आज भी राब्ता हुआ। कल डिफेंसिव मोड में थे, बैकफुट पर थे, आज फ्रंट फुट पर नजर आए। कल शिकवे शिकायत किए थे, जरदारी साहब के हवाले से कहा था कि इनका रवैया गैर जमहूरी है। आज उन्होंने कहा कि हमने इतनी कुर्बानियां पीछे हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दी हैं। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, नहीं आती तो कोई बात नहीं। उनके इस्तीफे आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो प्लान किया है उसके हिसाब से चलेंगे। ये बातचीत मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिंडी में जलसा करने की इजाजत मांग ली और उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवायती इजलास मुनक्कद होगा। अब उस इजलास में जाहिर सी बात है ये फैसला किया जाएगा कि क्या इस्तीफे देने हैं नहीं देने। लेकिन सवाल यह है कि ये जलसा और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तो 4 अप्रैल को होना है। डेट दी गई थी 26 मार्च की, तो अब 4 अप्रैल तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती और पीडीएम भी इस बात की मोहताज रहेगी कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फैसला नहीं करती वो भी शायद कोई फैसला करने के इस वक्त काबिल नहीं होंगे। एक और डेवलपमेंट ये सामने आई है मरियम नवाज के हवाले से। 26 मार्च की तारीख लॉन्ग मार्च की तारीख थी, लेकिन उस दिन लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, लेकिन मरियम नवाज की पेशी जरूर होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उनको बुला लिया है। 2 मुकदमात हैं जिसके हवाले से उनको बुलाया गया है, 2 इल्जामात हैं। वो 150 कनाल अराजी पे खुर्दबुर्द का भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस पेशी पर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, लेकिन शायद मरियम नवाज की पेशी हो और पेशी में वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। साथ साथ इन खबरों के साथ साथ कुछ कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। 2 कमेटियां आज बनाई गई हैं। एक कमेटी जिसका कल जिक्र भी किया गया था, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखा था और कहा था कि कमेटी तश्कील दे दी जाए जो कि इस्लाहात के हवाले से बात करे। सेनेट इंतखाबात में पैसा चला या कौमी इंतखाबात होते हैं, जनरल इंतखाबात होते हैं, उसमें धांधली की बात होती है, तो एक कमेटी बनाई जाए ताकि इस्लाहात लाई जा सकें। तो आज असद कैसर साहब ने जवाबी ख़त लिखा है और ये कहा है कि कमेटी तश्कील दी जाएगी, लेकिन नाम इस वक्त फाइनल नहीं किए गए हैं, लेकिन उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे होंगे। एक और कमेटी तश्कील दी गई है, वो कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है। 10 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी है और वो अपोजिशन से बात करेगी। सरोज समी साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी तो समी साहब का ये कहना था कि कमेटी को तश्कील दिया जाना चाहिए जिसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो कि शाइस्ता गुफ्तगू कर सके, पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर सके, छेड़ के भागने के बजाय बैठ के बात करने की बात की जा सके। तो इस तरह के लोग होने चाहिए। तो शामिद कुरैशी का नाम भी उसमें सामने आया था, साथ साथ शेख रशीद का नाम भी समी साहब ने कहा था कि इनका नाम होना चाहिए। तो आज जो कमेटी तश्कील दी गई है 10 अफराद, उनमें ये दोनों नाम शामिल हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फ़ारूक रहमान साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे आगाज़ करेंगे। समी साहब ये बताइएगा, पहले तो एक अच्छी खबर ये कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। हम ये जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कमेटी बनानी चाहिए जो कि अपोजिशन से बात करे, क्योंकि जमहूरियत में हुकूमत को अपोजिशन की, अपोजिशन को हुकूमत की कानून साजी के हवाले से जरूरत होती है। अगर बातचीत नहीं होगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और मसाइल का हल बातचीत में ही होता है। देखें, अगर ये कमेटी के जरिए वो आइस मेल्ट हो जाती है और आपस में अपोजिशन के और हुकूमत के मुज़ाकरात होते हैं और इलेक्टरल रिफॉर्म्स कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो ये इसमें पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इन सियासी जमातों को कोई फ़ायदा इसमें मिलेगा, क्योंकि जब इलेक्टरल रिफॉर्म्स की बात होगी तो 2 चीज़ें होंगी उसमें। एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात
दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि पैसा इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन इलेक्शंस में, खर्च इतना किया जाता है कि कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी इलेक्शन में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी वजह से ये सिर्फ जो बहुत अमीर लोग हैं, सरमायादारों का ये क्लब बन चुकी है असम्बली, पार्लियामेंट, और वहाँ पर कोई गरीब आदमी नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि जिसमें अगर जो एक पैसा खर्च करने की हद है उसकी इन्फोर्समेंट, उस पर इम्प्लीमेंटेशन इस तरह स्ट्रिक्ट हो जाए कि कोई भी आदमी जो अगर पैसे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको ये ख़तरा हो कि उसकी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे जो मिडिल क्लास के नौजवान हैं, जो वो लोग जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो किसी को कोई यहाँ पर अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल अब ये कमेटी बनी है, अब देखना ये है कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्योंकि दूसरी जानब इस वक्त PDM भी मुख्तलिफ उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, तजादात हैं, वो सामने उभर के आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि वो जमातें सोलो फ्लाइट की कोशिश करेंगी। इत्तेहाद तो ये बरकरार रखा जाएगा कि कोई इसी में उनका फ़ायदा है, लेकिन ये अच्छी एक शुरुआत हो सकती है जो बहुत ज़्यादा नीडेड है, रिफॉर्म्स, ख़ास तौर पर जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स हैं, ताकि ये जो एक बाद में ये जो एक चलती है तहरीक और एहतजाज के जी मैं इलेक्शन के नताइज नहीं मानता, तो ये इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है। अब देखना ये है कि अपोजिशन किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन दूसरी जो कमेटी है उसमें जो इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे शामिल हैं वो अपोजिशन से बात करेगी तमाम मामलात पर। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी एक वो बात है, और इसका जिक्र काफ़ी बार ये किया जाता रहा कि FATF के हवाले से जब कानून पास करवाना था या जो असम्बली की ज़रूरत थी, अपोजिशन की ज़रूरत थी, उस वक्त इन्होंने रखा था अपोजिशन ने मामला कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए। इमरान खान साहब कई फोरम पर ये बात कह चुके हैं कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और NRO मांगने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई है वो नैब कवानीन में इस्लाहात के हवाले से भी बात करेगी। देखिए, नैब कवानीन अगर तब्दील करने हैं, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं, तो आप तब्दील कर सकते हैं, और उसमें NRO नहीं होना चाहिए। जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और जो मुनासिब तरामीम है जिस पर कोई एतराज़ है किसी को, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए। जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और जिस कानून के तहत हुए हैं उनका फ़ैसला उन्हीं कवानीन के तहत होना चाहिए। आगे मुस्तकबिल में आप कुछ उसमें तरमीम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी तरमीम करेंगे तो वो तो पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगी, जिसमें पीछे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको भी अगर आप छूट दे देंगे नया कानून बना के, तो वो तो फिर ऐसा लगेगा कि ये एक NRO हुआ है। तो इसलिए जो आने वाला वक्त है उसके लिए आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी हुकूमत को ये चाहिए कि जो एहतसाब के मुकदमात हैं उनके जल्द फैसले के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा कि आप अदालतें बनाएं, वो अदालतें बनानी चाहिए, और जल्द से जल्द उसके लिए फंड्स दे के, तो वो जो केसेस हैं पेंडिंग सारे, वो अगले अगर 120 अदालतें बन जाती हैं तो आप ये देखें कि ये 3 महीने में कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा, सारे नैब के केसेस का फैसला हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी को सज़ा हुई है, जज़ा हुई है, तो अपील्स के लिए हायर कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। तो ये हुकूमत को ये काम स्पीड अप करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुज़ाकरात की भी, लेकिन जजेस बना के एहतसाब अदालतों में तो जल्द अज जल्द इनका फैसला करना चाहिए, ताकि ये जो एक बहाना मिलता है कि जी हमें तो कभी सज़ा नहीं हुई, वो बहाना भी ख़त्म हो सके। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूंगा, एक सवाल ये कि क्या अपोजिशन इस पर साथ देगी हुकूमत का, क्योंकि अपोजिशन के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे, हर सियासी जमात का नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी का बयान आपके सामने है, तो क्या आपको लगता है कि अब जो हुकूमत ये इनिशिएटिव ले रही है इस पर अपोजिशन उनका साथ देगी? देखिए, अगर हुकूमत अदालतें बना देगी तो भले अपोजिशन साथ ना भी दे, तो उन अदालतों से जल्द अज जल्द फैसले होंगे। जिन लोगों ने जराइम किए हैं, साबित होते हैं, तो उनको सज़ा मिलेगी, और यही एहतसाब का अमल। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के पास कोई रह जाएगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन रह जाएगी। अपोजिशन में भी ये 8, 10, 15 जो टॉप के लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, जिनके शवाहिद भी मौजूद हैं। तो बाकी जो बहुत सारे MNAs हैं, MPs हैं, शायद वो इस तरह करप्शन में शरीक नहीं है। तो वो आने वाले वक्तों में अगर कोई लेजिस्लेशन हुई तो उनका दबाव भी बढ़ेगा लीडरशिप पर, के इस पर होनी चाहिए लेजिस्लेशन।
और अगर फैसले जल्द अज जल्द हो जाए तो ये चैप्टर जो अकाउंटेबिलिटी का है ये एक नए फेज में दाखिल हो जाएगा। और जो लोग माजी में डिलेइंग टैक्टिक्स करके और प्रोसिक्यूशन को स्लो करवा के और कम अदालतों की वजह से जो बचते रहे हैं अभी तक, जिनकी सजाएं नहीं हुई, उनको सजा मिल जाएगी तो ये मामला किसी तरफ बढ़ेगा। और अब वक्त है कि आगे अपोजिशन तो नहीं मानेगी, वो तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर खामोश हो जाएं। लेजिस्लेशन के लिए अपोजिशन की मदद की ज़रूरत है, लेकिन अदालतें बनाने के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। फंड दें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आप अदालतें बना फैसले ले लें, आगे अदालतें बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ये एहतसाब का मामला इसी तरह से होना है कि एहतसाब होता हुआ नजर भी आना चाहिए। किसी को गिरफ्तारी अमल में हुई है तो फौरन उसके साथ जो एहतसाब का अमल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। राना साहब ये बताइएगा, 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, वैसे पीडीएम के वाले से ही बात करनी है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में बात करेंगे, लेकिन ये जो 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, एक कमेटी में तो अपोजिशन से बात की जाएगी इस्लाहात के हवाले से, एक कमेटी ये तश्कील दी गई है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात की जाए ताकि कोई अपोजिशन या हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर ज़िमनी इंतखाब हो, जनरल इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो, कभी ये पैसे का रोला नहीं डाला जाए, ना धांधली का रोला डाला जाए। क्या कहेंगे सर हुकूमत के इस मूव पर? देखें सलमान, हुकूमत की तो ये एक अच्छी कोशिश है कि वो चाहते हैं कि ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात हों कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जा सके। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन को इनसे गर्ज नहीं है, इन इस्लाहात से, ना वो शफाफ इलेक्शन के आदी रहे हैं। तो इसलिए ये जो कमेटी है ये कोई इतनी ज़्यादा इसकी मुझे कामयाबी की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरी कमेटी आपने जो बात की कि जी उसमें नैब कवानीन में तब्दीली, अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब नैब कवानीन में तब्दीली चाहते हैं वो इनको NRO देने के लिए तब्दीली नहीं चाहते, वो नैब कवानीन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए, मज़ीद उसको तेज़ करने के लिए वो तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि आगे 2.5 साल का अरसा रह गया है। जो जैसे समी साहब ने भी कहा कि ये फैसले होने चाहिए कि किसने माल खाया किसने नहीं खाया, ताकि आवाम के सामने सारा कुछ आ सके। तो ये कमेटियां जो हैं इनके कोई फौरी असरात तो सामने आने वाले नहीं हैं। मसला ये है कि अपोजिशन इस मरहले पर सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर एक ही तलवार लटक रही है, वो कहते हैं वो तलवार हटा दें फिर हमसे जो मर्ज़ी करा लें, और वो है उनके करप्शन के मुकदमात। इमरान खान वो बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए ये कोई आगे सिलसिला बढ़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा। दूसरी देखें जो बात है, आपने समी साहब बात कर रहे थे पीडीएम के ये वाक़तन ये फौरी तौर पर कोई टूटने का अंदेशा नहीं है इनके आपस में पीडीएम के, लेकिन आप देखें कि ये किस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अभी कल एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है आसिफ जरदारी साहब की तकरीर के हवाले से, उससे मुस्लिम लीग नून, वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, आप देखें उन्होंने एक टॉक शो में आके आसिफ जरदारी की और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहा वो सुन लें जरा। राना सका पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक साजिद ने भी की थी, उन्होंने कहा था कि अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके पॉइंट्स बाहर आ रहे थे, फिर एक दूसरे के मोबाइल चेक करने की बात की गई थी, शायद रहमान भी उसमें शामिल थी शायद, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये कहा गया था कि कौन ये जो सारी चीज़ें ये आगे पहुँचा रहा है। तो ये इख्तलाफात तो सामने हैं, लेकिन देखें सलमान बात ये है इख्तलाफात सामने हैं। अब खुलकर उन्होंने कहा बदयांती की है आसिफ जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने, ये राना सनाउल्लाह साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे जो देखें इनके अंदर है एक दूसरे के बारे में मोहब्बत, उसका इजहार होता है। ये कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो छुरा घोंपेगा। आसिफ जरदारी के साथ नून, आसिफ जरदारी जो जेल की बात करते हैं कि वो 14 साल जेल में रहे, उसमें नवाज शरीफ का कितना दौर है जिसमें वो जेल में रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में उनके साथ क्या कुछ होता रहा जेल में, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि ये पीडीएम जो है ये कोई तहरीक, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या फरमाया है, वो भी एक और शो में मौलाना साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि ना भी आए ये अपना, अगर एक आध पार्टी नहीं भी आती तो हम, एक आध पार्टी कौन सी है, पीपल्स पार्टी है, बाकी पार्टियां तो उनके साथ हैं। ये जो है ये कतई तौर पर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे जब तक कि इन्हें कोई रिलीफ नहीं। आज एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म है। ऊपर से लड़ाई इनकी अपोजिशन लीडर पे चल रही है सेनेट में। राजा ज़फ़रुल हक साहब कह रहे हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी को बज़ेद है पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर बनाने पे, और हम चाहते हैं कि जो तय हुआ था उसके मुताबिक नून लीग का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ना इनसे कोई तहरीक चलनी है,
ना कुछ होना है आगे इन्होंने इसी तरीके से। और ये देखें एजेंडा क्या है आज आके कि कुछ लोगों के जहनों के अंदर जो खबासत है वो अपनी जहनी खबासत का इजहार पाकिस्तान की ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करके करते हैं। इनका एजेंडा क्या है, किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये मुल्क को। मैं कहता हूं कि जो कोई भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है वो भारतीय अज़ाइम को तक़वियत देता है, वो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाले किस तरह मुल्क को कौम के दोस्त हो सकते हैं। दुरुस्त। PDM का जो मामला है, अब अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से भी बात सामने आ रही है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करेंगे। फ़ारूक रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, ये बताइएगा जो कमेटियां इस वक्त तश्कील दी गई हैं, 2 कमेटियां, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होंगी? जी फ़खर रहमान साहब। जी मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं और इसका जो एजेंडा आइटम है जिसमें सर फहरिस्त जो हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, तो अगर आप PDM का जो शुरू से तहरीक का जो बुनियादी मुतालबा था वो और जो उनके इल्ज़ामात थे कि जी इलेक्शंस में धांधली की गई और ये रिग्ड है, सारा कुछ है, जिस तहरीक को वो लेकर चले, तो इसमें मुझे लगता है ऐसा है कि जो अगर वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं नए इलेक्शन का, तो उसके लिए तो कानून साजी करना ज़रूरी है। और कानून साजी के लिए ये जो इंतखाबी रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, इसका होना ज़रूरी है। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले ऑन बोर्ड आ जाएगी और इसी तरह से बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं जिसमें जो नून लीग है उसका भी कभी इम्कान है कि वो भी ऑन बोर्ड होगी, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी नए इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं और इसी तरह से जो इस वक्त कानून है उसके तहत करवाए जाएं, तो फिर इसमें कोई मंतक नज़र नहीं आती। तो इस लिहाजा केयर टेकर सेटअप तो जो है वो इस तरह का कोई तरमीमी आइन में तरमीम नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो ये पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर नए इलेक्शन होने भी हैं जिस तरह की अपोजिशन डिमांड कर रही है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स का होना ज़रूरी है, इंतखाबी रिफॉर्म्स का, और उसके ऊपर ये 2/3 मेजॉरिटी की जो ज़रूरत पेश आएगी वो इसको अपोजिशन को पूरी करनी पड़ेगी। तो इस पर तो इत्तेफाक लगता है। जहाँ तक सर रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी जैसे कि आप खुद जिक्र कर चुके हैं, वो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के पास इस वक्त नहीं है, तो उनको अपोजिशन को साथ मिलाना पड़ेगा। आपको लगता है एक टेबल पर बैठने को तैयार हैं इस वक्त है हुकूमत और अपोजिशन, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है? चले मैं अपोजिशन की बात नहीं करता, PDM के अंदर अपने इख्तलाफात इतने हैं, एक पार्टी चाहती है कि अगर वो बैठ जाए तो क्या दूसरी पार्टी बैठेगी उनके साथ? देखिए PDM में तो बुनियादी तौर पर 2 ही बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आती है तो बाकी छोटी जमातें जो भी हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको नए इलेक्शन चाहिए तो उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर ये पुराने निज़ाम के तहत ही अगर इलेक्शंस हों, अभी जैसे हुकूमत की तरफ से मुतालबा आया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो दीगर मेंबर्स हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तो अब अगर इसके लिए भी कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, हुकूमत ने कोई नई कानून साजी करनी है, तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और वो यकीनन सियासी जमातें हैं, तो उनका एक पेज पर होना ज़रूरी है और इसके ऊपर बातचीत का आगाज़ होना ज़रूरी है। कौन सी तरमीम हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती, ये तो बैठने के बाद ही, बातचीत करने के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन क्या चाहता है और वो आइन और कानून के मुताबिक पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी, इससे ये वाज़े लग रहा है। और इस ज़िमन में आज एक इस्लामाबाद में तकरीब भी थी जहाँ पे आर्मी चीफ ने खिताब किया था और जहाँ वो भारत को कह रहे थे कि आए बातचीत करते हैं और माजी पर मिट्टी डालते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो कह रहे थे कि वो आपस के इख्तलाफात को कम करें ताकि माशी तरक्की हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान जिस किस्म की बात कर रहा है तो यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है और इस ज़िमन में पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले आएगी और बाकी दीगर जो पार्टीज़ हैं उनको भी टेबल पे आना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ उनका जो ये इलेक्शन नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा है उसका कोई फिर जवाब नहीं रह जाता। क्योंकि अगर एक तरफ वो कहते हैं शफाफ इलेक्शंस हों और इसी तरह से वो चाहते हैं कि दीगर जो कवानीन हैं उनमें भी तरमीम लाई जाए, तो फिर उनको टेबल पे बैठना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नए इलेक्शन ने तो जो नहीं माफ़ कीजिएगा जो केयर टेकर सेटअप होगा वो तो उसकी ज़िम्मेदारी होगी, वो आइन में तो कोई तरमीम कर नहीं सकता। तो इसलिए ये जो काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना होता है ना, तरमीम करना तो नहीं हो सकता। अच्छा समी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा, समी साहब ये बताइएगा, ये पहली बार हो रहा है इस्लाहात के हवाले से कि इंतखाबी इस्लाहात किए जाएँ हर इलेक्शन के बाद?
मुझे याद पड़ता है हर इलेक्शन के बाद ये बात होती है कि किसी जगह पे धांधली हुई, जहाँ पर जो हारता हो कहते हैं यहाँ पर धांधली हुई, उस वही पार्टी जिस जगह से जीतती हो कहती है नहीं यहाँ पर तो शफाफियत हुई है, लेकिन वहाँ पर जो पार्टी हारती हो कहती है धांधली हुई है। तो इस्लाहात की बात हर दफ़ा की जाती है, लेकिन क्या इनकी नीयत साफ होती है इस्लाहात करने की? अब क्या मुमकिन हो सकेगा? नहीं, देखिए कुछ अनॉमलीज हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं और उसके लिए बातचीत हो सकती है। बाकी ये तो एक टेंडेंसी है कि हारने वाला नहीं मानता इसको। लेकिन अभी जैसे सेनेट के इंतखाबात थे, अब अगर ओपन हैंड से हो, बिल्कुल ओपनली पोलिंग हो, तो शायद ये जिस तरीके से पैसा चला है वो इस तरीके से पैसा नहीं चल सकता था। अब ये एक अनॉमली है, इसको दूर किया जा सकता है। और देखिए असल जो बात है, पाकिस्तान में जो इलेक्शन का निज़ाम है, वो जो ये सियासी जमातें बात कर रही हैं, ये तो उस पहलू की तरफ नहीं बात कर रही, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पैसे का इस्तेमाल है। अब एक कौमी असम्बली का हल्का है, सूबाई असम्बली का हल्का है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वो इलेक्शन लॉज तो इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो किस तरीके से उसको आप बेहतर बना सकते हैं, सजा कैसे, जजा का निज़ाम कैसे उसके लिए बना सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। इसमें कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए जो इन्फोर्समेंट है कानून की वो नहीं हो पा रही। तो असल बुनियादी जो बड़ा मसला है, मैं आपका जो सवाल है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो एक मुआहदा हुआ था, पीडीएम का अंदरूनी मुआहदा था कि सेनेट के लिए जो चेयरमैन का इलेक्शन होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना फजल रहमान की पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कहती है कि हमारे पास 21 नशिस्तें सेनेट में हो चुकी हैं, तो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हमारा होगा। दो छोटी जमातों की जानिब से ऐसी खबरें आज सामने आ रही थी कि उनकी हिमायत भी हासिल हो गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दो नाम भी सामने आ रहे थे, शहरी रहमान का साहब का भी नाम उसमें शामिल था कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है अगर यूसुफ रजा गिलानी ना हो तो। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से तो अभी कुछ भी कयासराई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि फिल वक्त दोनों की राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कमर ज़मान कहरा का बयान इस वक्त सामने है, उनका ये कहना है कि हम अलग होकर कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। लेकिन मामला यह है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट का कौन होगा। जब एक मुआहदा हुआ था, पीडीएम जब सेनेट के इलेक्शंस में जा रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मनाया था, और ये मनाया था ये कह के कि हमारा चेयरमैन सेनेट होगा, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन मौलाना साहब की जमात का होगा, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अगर जब बारी आएगी तो नून लीग ये नशिस्त अपने पास रखेगी। इस मुआहदे को लेकर भी 2 दिन पहले काफ़ी बहस हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट तो ना बन सके, चलो कोई बात नहीं, इनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस पर इख्तिलाफ किया, उन्होंने कहा कि आप मुआहदे से हट रहे हैं। मुआहदा हुआ था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन जो नाम सामने आया है वो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था, उसमें जो 2 पुलिस एहलकार उसमें नामजद भी किए गए थे, उनके वकील के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह से इस पर सेटिस्फाई किया जा सकेगा। अब सवाल ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर पीडीएम के अंदर क्या फैसला होता है, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो नहीं हो रहा फिलहाल, इस्तीफे का भी ऑप्शन इल्तिवा का शिकार हो गया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें इस हवाले से भी जुदा हो जाएंगी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसका होगा। समी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसका होगा, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है। बलूचिस्तान की 2 छोटी जमातें, एक पीएनपी मैंगल भी शायद उनके साथ चली जाएगी, एएनपी भी उनके साथ, जो इतलात आ रही हैं, और एंड पे मौलाना फजल रहमान भी जरदारी साहब के पलड़ में अपना वजन डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी को वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ये। लेकिन ये जो भी आपने बात की ना कि जी आजम नज़ीर तारड़ जो हैं, वो जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो उसके जो मुल्ज़मान थे कत्ल के, उनके वो वकील थे। भाई नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ तो जनरल जिलानी के वजीर थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई थी, जिनके साथ आप बैठ गए हैं पीडीएम में। ये क्या फजूल सी बात है कि वो तो आपने हर वो शख्स जिसके ऊपर, जो उस वक्त ज़ियाउल हक का साथी था, जिसने कत्ल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, पीपल्स पार्टी ने हर बंदे के साथ हाथ मिलाया, हर बंदे के साथ रहे।
हालांकि जिन लोगों का अपनी ईमेल में भी जिक्र किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, उन लोगों के साथ भी आपने इख्तिलाफात खत्म किए और आगे बढ़ने की बात की। ये कहना कि जी आजम वो तो वकील थे, वकील तो प्रोफेशनल एक रिप्रेजेंटेशन है किसी की भी, तो वो कोई जरूरी तो नहीं है कि वो उनके जो उसने काम किया उससे वो मुत्तफिक हो। तो ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है। आजम नज़ीर तारड़ जो है एक बहुत ही इंटेग्रिटी वाला वकील है और एक बड़ा समझदार वकील है वो, और उसके बारे में इस तरह की बात करना कि जी वो भुट्टो के कातलों में से है, और शरीफ खानदान तो खुद भुट्टो के कातलों में से है। लेकिन सभी साहब जवाब बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखें, आप जैसे भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, 4 तारीख को जिनके साथ रोजाना मिलते हैं, बिल्कुल जनाब बिलावल भुट्टो साहब, और बड़ी वो उनकी आपस में लाड़काना भी बुलाया जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र पे। पता नहीं क्या हालत हुई होगी उस वक्त उन बेचारी रूहों की जो वहां पर सो रही हैं। तो ये तो एक फजूल सी बात है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को मुझे लगता है जरदारी साहब बनवाने में कामयाब हो जाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सर इस सारे मामले पर नून लीग तो बिल्कुल साइड पर हो जाएगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल भी ना कर सकी, और मौलाना साहब का भी अगर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में चला जाता है तो फिर ये जो राज़ो न्याज़ में बातें हो रही थी कि इनका रवैया गैर जमहूरी है और इस तरह का है और इन्होंने फिर से हमें धोखा दिया है, अब फिर उसकी तरफ अगर पलड़े में ये चले जाते हैं तो नून लीग तो बिल्कुल साइड पर हो जाएगी इस मामले में। तो नून लीग के पास नंबर कम है ना, देखिए ना 21 सेनेटर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 17 सेनेटर्स हैं नून लीग के, तो किसका हक बनता है? या तो बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ साहब की जगह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दे कौमी असम्बली में, एक गुडविल जेस्चर दे। सर वो तो मुआहदे की बात कर रहे हैं ना, मुआहदा तो ये हुआ था ना कि उनके नंबर ज्यादा हैं। इमरान खान साहब इसीलिए वजीर आजम है ना, तो उनके पास मेजोरिटी है ऐवान की। तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, ये होते जो है इसकी बुनियाद नंबर गेम है, इसमें कोई किसी की मुनाफकत या किसी की धोखा देने वाली बात नहीं है। सेनेटर 17 है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने गिलानी को हरवा दिया, वोट नहीं दिए, अब ये कहते हैं कि जी हमें आप सेनेट की लीडरशिप दें। कैसे हो सकता है ये मुमकिन नहीं है। ये अखलाकी तौर पर इस बात की डिमांड करना, वैसे ही जो ये मोरालिटी की बात करते हैं, वोट की इज्जत की बात करते हैं, तो वोट की इज्जत तो ये है कि जो मेजॉरिटी है उसके पास वो ऑफिस होना चाहिए। तो ये तो फिर वोट की इज्जत अपने जाती मफादात पे खत्म हो जाएगी आखिर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकी डिमांड में कोई वजन है और इसको आप धोखा दें या मुनाफकत नहीं कह सकते। ये जिसके पास नंबर है उसी का लीडर ऑपोजिशन, जिसके पास नंबर है हक भी उसी का बनता है, मुआहदा चाहे कोई भी हो। राना साहब आप इस बात से एग्री करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा दुरुस्त है और जवाज है इसका? देखें, वो मुआहदा सिर्फ इस मकसद के लिए था कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाते फिर नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा मिलना था। जब यूसुफ रज़ा गिलानी ही हार गए तो उसके बाद समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये कैसे लोग हैं, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए नून लीग वाले। एक तरफ आप कहते हैं कि अक्सरियत का फैसला तस्लीम करो, अपोजिशन में अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास है सेनेट में, तो क्या उसमें रुकावट है कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी को या जिसको भी वो बनाना चाहे अपोजिशन लीडर वो ना बने? वो मुआहदा तो उसी वक्त ख़त्म हो गया जब यूसुफ रज़ा गिलानी और हैदरी साहब इलेक्शन हार गए। उस मुआहदे की तो कोई हैसियत रह ही नहीं गई, वो तो सिर्फ था ही इस मकसद के लिए। और उसमें किन किन लोगों ने क्या क्या किरदार अदा किया वो भी पीपल्स पार्टी को पता है कि उसमें सबसे ज़्यादा नून लीग वालों ने उनके साथ हाथ किया, तो वो किस तरीके से इनको पर एतबार कर ले। सलमान देखें, बात यह है कि ये जो आने वाले दिन है ना, इनमें आप देखेंगे अभी हुकूमत ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको अबूरी सूबा बनाने के लिए वो आइन में तरमीम करना चाहते हैं। नून लीग उसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बड़े सीनियर एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की हामी है। देखिए, लोग कह देते हैं कि एतजाज़ एहसन इख्तिलाफी बात करते हैं, लेकिन होता आखिर में वही है जो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं। एतजाज़ एहसन साहब शुरू दिन से कह रहे हैं कि कोई इस्तीफ़े नहीं, और आज जो मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये अजलास में तो ये लेकर आए इस्तीफ़ों का मामला, उसे अजलास के एजेंडे में ही बात नहीं थी कि इस्तीफ़े होंगे, वो तो लॉन्ग मार्च के लिए अजलास बुलाया गया था। तो उन्होंने कैसा तमाचा मारा है पूरी PDM की लीडरशिप के मुंह पर जरदारी साहब ने मुराद शाह के ज़रिए कि भाई आप लोग तो खुद धोखा दे रहे हैं, आप एजेंडे में ये इस्तीफ़ों वाली बात ले कहाँ से आए थे, उसमें था ही नहीं, वो तो लॉन्ग मार्च के बारे में फ़ैसला करना था। तो इससे साबित क्या होता है कि ये PDM ने
बंदूक चलाई है पीपल पार्टी के कंधे पर रखकर कि जी इस्तीफे ये नहीं दे रहे इसलिए लॉन्ग मार्च मौखर कर रहे हैं। हम तो कई दिनों से कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च आज मौलाना फजल रहमान ने खुद तस्लीम किया है कि अगर अवाम की ताकत साथ हो तो एक जमात ही तहरीक चला सकती है। इसका मतलब हजरत साहब आपके साथ अवाम नहीं है और आप 9-10 जमातें भी तहरीक नहीं चला सकती। ठीक, फखर साहब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ किसका हो सकता है और किसका होना चाहिए? आपका तज़किया क्या कह रहा है इस पर? भाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब ही यही है कि अगर आप जमहूरियत की तहरीक चला रहे हैं तो जमहूरियत का मतलब ही यही है कि अक्सरियत जिसके पास है उसका लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए। नहीं होती जा रही जी, डिले मूवमेंट नहीं होती जा रही, आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं ज़रा उसकी स्पिरिट के हवाले से बात कर रहा था कि अगर यही स्पिरिट सामने रखी जाए अच्छा। तो फिर तो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का ही होना चाहिए ना, अक्सरियत उनके पास है। नून लीग का ये मुतालबा करना कि जनाब अब अपोजिशन लीडर जो है उनकी जमात से आए, वो जैसे राना साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि वो सिनेरियो डिफरेंट था। वो अगर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट होता तो फिर तो नून लीग के साथ जो मायदा हुआ था वो उसके तहत ही होना था। लेकिन जैसे राना साहब ने ये बताया कि आइंदा जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी लेजिस्लेशन होनी है, ये आइंदा चंद अरसे में अहम अमेंडमेंट्स आइन में की जानी चाहिए, की होंगी और उस हवाले से ये गिलगित बल्तिस्तान का सूबे का और इसी तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं और बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं। तो अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, आपने सारी चीज़ें करनी है तो इस पर अपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठना होगा और इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर जिस तरह से सेनेट इलेक्शन के ऊपर हुकूमत कह रही थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए और पीडीएम ने मिलकर उसकी मुखालफत की और आइंदा इलेक्शन भी अगर ये इसी तरह चाहते हैं कि शफाफियत के हवाले से कोई चीज़ सामने ना आए, जैसे कि हुकूमत वो मशीन वोटिंग लाना चाहती है ताकि ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये मज़ीद इंश्योर कर दी जाए और उसकी भी मुखालफत अगर की तो फिर समझ तो यही आएगा कि ये इसी तरह से पुराने प्रोसीजर के तहत करना चाहते हैं। और लेकिन उसकी मुखालफत तो होगी, यकीनन तौर पे होगी, क्योंकि फिर जब हारने का जवाब कैसे पैदा किया। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो समी साहब आपके लिए 2 सवाल हैं और वो सवाल ये है कि मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया था वो मुखातिब किस पे थे? कल गुज़िश्ता रोज उनका ट्वीट था, वो ट्वीट में मैं ब्रेक के बाद आके बताऊंगा। दूसरा सवाल ये जो मैं भी जहन में आया, जब नवाज शरीफ साहब ये मुस्लिम लीग नून पूरे निजाम को लपेटना चाहते हैं, इस्तीफे देना चाहते हैं, तो कायज में इख्तिलाफ उनका हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको खत्म करना नहीं चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत में रहते हुए, पार्लियामान में रहते हुए तब्दीली लाने के हक में है, लेकिन नून लीग पूरे निजाम को लपेटने के हक में है। तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए जंग क्यों? ये 2 सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज का एक ट्वीट था। ट्वीट किसके लिए था, किसकी तरफ था, ये जानने की कोशिश करेंगे। और वो ट्वीट ये था, उन्होंने कहा था कि पीडीएम में इख्तिलाफात के हवाले से इमरान खान साहब को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनके मुतबादिल की तैयारी शुरू की जा रही है। अभी उनका इशारा किसकी तरफ था और किसको बोला उन्होंने, और जो पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात है उसकी एक झलक भी इसमें नजर आई। दूसरा सवाल कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर नून लीग इतना क्यों जिद पर रही? जब उनको निज़ाम ही लपेटना है, उन्होंने इस्तीफे देना है, उनका एक मोटो है, उनका एक मकसद है कि हमने इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च करना, तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी का भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? समी साहब, ये जो कल ट्वीट था ये आप क्या समझते हैं किसके लिए था? एक डिस्ट्रैक्शन थी और कुछ भी नहीं था। वो ये कहना चाह रही हैं क्योंकि इससे पहले तलाल चौधरी से बयान दिलवाया उन्होंने कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसका मतलब ये था कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और इमरान खान साहब को ये कह रही हैं कि अब आप पीपल्स पार्टी ने उनके साथ डील बना ली है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अब आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का होगा और आपका मुतबादल तैयार किया जा रहा है। ये डिस्ट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, ये उस बयानिया की नफी है, ये जो सारी गुफ्तगू कर रही है। और बेसिकली इन्होंने जो हमजा शहबाज, वो जो 4 बंदों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की खबरें जो लीक होने की बात है, उसमें भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कोशिश यही थी कि
पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हों। शायद वो ये समझती हैं कि उनके जो रिलेशनशिप हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अच्छे हो गए, लेकिन क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने इस बात की मुखालफत की और अपनी जो उनकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें रिपोर्टेडली उन्होंने ये कहा कि अगर गिलानी सेनेट चेयरमैन बन गया तो फिर सरायकी एरिया है उसमें पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, हम लोग फारिग हो जाएंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर हम पंजाब में क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जो इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ का यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए, तो उसकी भी हमजा शहबाज ने मुखालफत की और कहा कि इससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है, वो एक सीजन और मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो हमें मौजूदा जो सेटअप है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो मरियम साहबा इस बात की वजह ये भी तो हो सकती है ना कि काफ लीग जो है परफॉर्म करके दिखा देगी पंजाब में। मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस जो है वो तमाम जब हुकूमतों की एक ही जैसी होती है। असल मसला ये है कि परवेज़ इलाही साहब एक अपना उनका कद काठ है, एक अपना उनका सियासत में तजुर्बा है, सारे जो MPs MNAs जो हैं उनके साथ फैमिली रिलेशनशिप है, तो वो नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है वो उसका उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कोई, वो बेसिकली उनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो अपनी जमात है नून लीग उसमें बहुत दरारें पड़ जाएंगी। और परवेज़ इलाही साहब अगर बनते हैं वज़ीर आला, सर बात मनमाना भी आता है उनको, पंजाब के तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया उन्होंने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जी, तो वो बहुत सारे नून लीग के उनके साथ चले जाएंगे, तो इसलिए वो इसमें, और ये बात है भी सही, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर परवेज़ इलाही साहब को मौका मिले तो वो नून लीग के तो बखिए उधेड़ देंगे पंजाब में। तो ये बेसिकली एक वो इन चीज़ों का वो उन्होंने ट्वीट किया है सारा, और थोड़ा ये एक लिहाज से उन्होंने थोड़ी तनकीद भी की है, और एक जो उनके अपने फियर्स हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर बज़िद क्यों है? उन्होंने तो निज़ाम लपेटने की बात करनी है ना, उन्होंने तो इस्तीफा देके वैसे ही आगे जाना है। आज पीपल्स पार्टी नहीं भी आती तब भी उन्होंने आगे जाना है, फिर क्यों बज़िद है? अमूमी तौर पर ये जो हुकूमतें टूटती हैं या निज़ाम जो लपेटा जाता है ना, तो वो सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली लपेटी जाती है, सेनेट जो है उसका वजूद बरकरार रखा जाता है। तो इसलिए वो ये समझती हैं कि अगर कुछ भी हो तो सेनेट में हमारे पास होनी चाहिए। ये वो एक सियासी जमात जो अपनी जो उनकी ख्वाहिश है, जो वो एक इन्फ्लुएंस रखना चाहती हैं, तो इसलिए वो इस बात पर ज़रा मुस्तक़िल। ठीक है, राना साहब आप क्या कहेंगे? सर ये कल जो ट्वीट किया गया था, ये क्या खफ़त मिटाने वाली एक कोशिश थी, क्या था ये? डाइवर्शन की कोशिश थी या डाइवर्ट करने की कोशिश थी, क्या था ये? देखें सलमान, पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की वजह से जनाब नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत होना पड़ा। अब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की सियासत की वजह से नून लीग की क़ियादत जो नवाज़ शरीफ साहब संभाले हुए थे वो अब उससे भी फ़ारग हो जाएंगे। आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, आप देखेंगे कि अगले महीने अप्रैल के शुरू में या वस्त में या आखिर में किसी वक्त भी जाकर मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त हकीकी लीडरशिप है, जो नाअहल नहीं है, जिसको किसी अदालत ने अभी तक नाअहल करार नहीं दिया, जो इंतखाबात भी लड़ सकते हैं, वो लोग मैदान में होंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को नैब ने 26 मार्च को, जैसे आपने जिक्र किया, बुलाया है। एक तो चौधरी शुगर मिल्स वाला मामला है, दूसरी वो जो 1500 कनाल अराजी का मामला है, उस हवाले से उन्हें बुलाया गया है। वो एक नई डेवलपमेंट है, उसके क्या नताइज होते हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासत वो लोग करेंगे जो सियासत कर सकते हैं, जिन्हें किसी अदालत ने ताहयात नाअहल करार नहीं दिया। नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनकी ज़मानत हो जाती है, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, वो बात करेंगे। अगर कोई बात होनी होगी इंतखाबी इस्लाहात पर तो फिर बात शुरू होगी। ये आपको महीने 1.5 महीने में PDM का पता नहीं क्या बनता है। ये सियासत जो है ना एक नया रुख इख्तियार करेगी, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक सियासत नया रुख इख्तियार करेगी। ये चीज़ें जो हैं किसी तौर पर भी इस तरह चलने वाली नहीं है। बाहर भी आ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आ सकते हैं बाहर, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त तैयार है, वो किसी वक्त भी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, फ़ैसला तो अदालत करेगी। लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो ये है कि अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने इंतखाबी मैदान में रहना है, वो लोग क़यादत करें।
ये मोहतरमा मरियम नवाज सही। साहबा खुद नाअहल हैं, जमानत पर बाहर आई हुई हैं और वो इस तरह के बयानात देती हैं, तो ये सारा मामला यहाँ रुकेगा नहीं। और ये नैब का जो ताज़ा उन्होंने इकदाम किया है, इन्हें जो वो 1500 कनाल अराजी में बुलाया है, इसका भी आप देखें आगे चल के क्या होता है। सही। अच्छा फ़खर साहब ये बताइएगा मुझे, क्योंकि क्लोजिंग करनी है, आपके क्या लास्ट कमेंट्स हैं सारी सूरत हाल पर मौजूदा? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि मरियम नवाज़ को जितनी सियासत की ट्यूशन पढ़ाई गई थी वो उसमें भी फ़ेल हो गई हैं, और अब जो है ना उनको समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फेस सेविंग के लिए एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा चलें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपको पता है कि पहले भी इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर उनकी जमात से 2 लोग जो थे उनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली के पास चले गए थे, और फिर उन्होंने मिन्नतें करके जो है वो अपने इस्तीफ़े वापस लिए। तो इस्तीफ़ों के ऊपर तो विदिन PMLN जो है वो बहुत बड़ा इख्तलाफ है, और वाज़ेह है सूरत हाल के वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, तो ये इस्तीफ़ों वाली बात तो आएगी नहीं। और जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, तो आप देखेंगे कि 26 मार्च के बाद और फिर उसके बाद 7 अप्रैल को जो उनकी ज़मानत मनसूखी की नैब की तरफ से जो दरख्वास्त है हाई कोर्ट में, उसका भी कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा। तो मरियम खुद इस हवाले से जो है 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा, इस बात ये तो एक यकीन हो गया है इस बात का, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन 26 मार्च को मरियम नवाज गिरफ्तार हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि उनको कॉल अप नोटिस मिल गया है और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उनको तलब कर लिया है। 2 अहम मुकदमात हैं जिस पर हो सकता है उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। PDM का मुस्तकबिल क्या है कोई नहीं जानता। मौलाना फजल रहमान हार मानने को तैयार नहीं है, हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया और ये भी बात की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, आए, नहीं आती ना आए। 4 तारीख तक तो उनका जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि 4 तारीख को जो जलसा होगा उसके बाद ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रिवायती इजलास होगा। हर जलसे के बाद एक इजलास होता है और ये भी एक रिवायती इजलास होगा। क्या उसमें बात का फैसला कर लिया जाएगा? 4 तारीख तक तो वो जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब है इस महीने तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। और मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का जो राब्ता हुआ है, देखना ये है सियासत किस रुख बैठती है, किस क्या रंग दिखाती है। प्रोग्राम अपने मुलाहिजा किया, फिल वक्त इतना ही। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, मौका मिला, इंशाअल्लाह सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।